नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। 7 जुलाई को तेजस्वी यादव जो है वो बिहार में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, यानी कि प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और भी कई मुद्दों को उन्होंने इंक्लूड किया है। और आज आरजेडी ऑफिस में उन्होंने बाजाप्ता मीडिया के सामने आकर बड़ा बयान भी दिया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। राजेश भट्ट जी, चिराग पासवान कई मुद्दों को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। क्या आपका इस मार्च को लेकर समर्थन रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी तमाम बिहार की जन समस्याओं के साथ खड़ी है। और आप देखे होंगे, अभी अग्निवीर योजना आई थी जिसका हमने विरोध किया। बिहार में युवाओं की बेरोजगारी का जो आलम है उसको लेकर जब जब धरना प्रदर्शन करने कोई संगठन आता है तो निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी वहाँ मौजूद होते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी, और अपनी सहमति देते हैं। तेजस्वी जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है। विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उसका निर्वहन वो अगर करने का ऐलान किए हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी पार्टी की ओर से भी उनको शुभकामना देते हैं कि उनका जो है ये विरोध प्रदर्शन सफल हो। और 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 दलगत जब उन्होंने अपनी घोषणा की है तो ये उनके दल का निर्णय है। हमारा दल भी कई मुद्दों पर लगातार जो है विरोध करता रहा है। हमारी पार्टी जब तय करती है किसी चीज़ को तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन आप देखते भी होंगे। अग्निवीर योजना के विरोध हमने किया। कई ऐसे जो सरकार की नीतियां हैं जिस पर मुखर होकर हम लोग नीतिगत विरोध करते हैं और वो हम लोग करते रहेंगे आगे। अच्छा, एक सवाल है कि आज तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो गुलाम नहीं बनेगा उसे जो सरकार है यानी कि केंद्र सरकार है उसे साजिश के तहत फंसा देगी। इशारा जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई देश भर में विपक्षी नेताओं को पर चल रही है उसको लेकर ये कटाक्ष था। देखिए, ये कटाक्ष है अगर तो कुछ वस्तु स्थिति इसको जायज भी ठहराया जा सकता है और कुछ अलग भी, क्योंकि जिस तरह से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, मैं किसी जांच एजेंसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता, ना कोई टिप्पणी करना चाहता हूं किसी भावना से ग्रसित होके, लेकिन जांच एजेंसियों को इतना जरूर कहूँगा कि निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, सत्ता का व्यक्ति हो या सत्ता के बाहर विपक्ष में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो। उनको निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और निष्पक्ष जांच की हमेशा हम पक्षधर हैं। एक आखिरी सवाल है कि चिराग पासवान ज़्यादातर बिहार में ही रहते हैं, या कहें कि बिहार के अलग अलग जगहों पर दौरे पर रहते हैं, जहां पर भी कोई गलत चीज़ होती है वहां पर पीड़ित परिवारों से मिलने जाते हैं, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि जमे हुए हैं दिल्ली में। इस जमे नहीं हुए हैं। देखिए, बिहार में अभी एक ही नेता है जो किसी के खुशी और गम में शरीक होना पसंद करता है। आप देख रहे होंगे, जब कोई दलित युवती के साथ दुष्कर्म होता है, सरौनी की घटना हाल की घटना है, नवादा जिले के सरौनी में जिस एक दलित बच्ची के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया और इस कदर पीटा गया कि वो बेहोश हो गए। तो तमाम अत्याचारों के खिलाफ मैं कहता हूं, शराब से कोई मरता है, जहरीली शराब के सेवन से कोई किसी की जान जाती है, जब आंखों की रोशनी जाती है, चिराग पासवान वहां पीड़ित परिवारों के बीच मौजूदगी अपनी दर्ज कराते हैं और हर संभव सहयोग करने का प्रयास करते हैं। एक वही नेता हैं, नहीं तो विपक्ष में कहीं कोई नेता नहीं है। नहीं, और भी नेता हैं, पप्पू यादव भी जाते हैं, तेजस्वी यादव भी जाते हैं कहीं कहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं यह दावा करना चाहता हूं कि तमाम जगह जहां जहां अभी तक सरकार की निकम्मेपन और नकारेपन के कारण जहरीली शराब और अवैध शराब से जहां भी मौतें हुई हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की ही उपस्थिति हो पाती है। बहुत कम यदा कदा लोग जा पाते हैं और वो सिर्फ जाते ही नहीं है, उस परिवार के हर संभव मदद का भी भरोसा जताते हैं, करते भी हैं। जब
कोई भी परिवार हमारे यहाँ आता है तो निश्चित तौर पर हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि उनको मदद की जाए। इसका ढिढोरा नहीं पीटते हैं। ढिंढोरा नहीं पीटते हैं आप, लेकिन यही बात तो कह रहे हैं पशुपति पारस। अक्सर कहा करते हैं कि हमने चिराग को सड़क पर ले आया। बहुत खुशी की बात है, वो हमारे अभिभावक हैं। अगर उनका ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तो उन्हें आशीर्वाद और भी देना चाहिए कि नेता तो चिराग राष्ट्र के हैं। कौन नहीं जानता है पूरे देश में। नेता कहने का मतलब वो कटाक्ष करते हुए देश का एक चिराग है। बिहार देखिएगा एक दिन रोशन होगा इसी चिराग से। चलिए, बिहार रोशन होगा एक दिन इसी चिराग से, ये कह रहे हैं लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।